रूस के साथ जारी जंग में जमीन पर वैसे तो यूक्रेन अकेला युद्ध लड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों से उसे मदद मिल रही है और इसी मदद के जरिए यूक्रेन के पास जो खतरनाक हथियार पहुंचे हैं उसने रूस को परेशान कर दिया है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के महायुद्ध में बदल दिया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। रूस के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल भी हो चुके हैं। कीव के किले पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। कीव के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव में भी भारी तबाही मचाई है। हालात ये हैं कि यूक्रेन पर हर 5 सेकंड में गोले बरस रहे हैं। कीव के आसपास की जमीन और आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है, जो अपने रॉकेट लॉन्चर से आग बरसा रहे हैं और उनकी मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है। रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना और जनता पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है और लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। कीव की तरफ कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है। पुतिन की रेड आर्मी कीव पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई है, जिसकी कुछ खास वजहें हैं। वजह है वो हथियार जो यूक्रेन को उसके मित्र देशों से मिल रहे हैं। यूक्रेन को मदद नंबर 1, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स। इससे पहले हम आपको मैन पैड्स के बारे में बताएं, उससे पहले तबाही का तांडव मचाने का मादा रखने वाले रूस के शानदार हेलीकॉप्टर का हाल देखिए। इस हथियार को अक्सर छिपकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाता है, जिसे सैनिक आसानी से कहीं ला ले जा सकते हैं। जितनी आपकी आंखों की नजर होती है, उससे आगे के निशाने पर हमला किया जा सकता है। बस कंधे पर रखा और कर दिया मिसाइल फायर। लोहे का पाइप जैसे दिखने वाला लॉन्चर, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक मिसाइल डाली जाती है, जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। ट्रिगर दबते ही रॉकेट दुश्मन पर काल बनकर गिरता है। अमेरिका ने यूक्रेन को मैन पैड्स की सप्लाई लगातार जारी रखने का वादा किया है। Squadrons of fully mission capable aircraft, and although Russian air capabilities are significant, their effectiveness has been limited due to Ukrainian strategic, operational, and tactical ground-based air defense systems, surface-to-air missiles, and manpads. And so the other detail is, how are we going to continue to provide assistance that is helpful to them and most effective and most useful to them in this moment? And the assessment of our military has been that continuing to provide defensive assistance and materials
in that form is what is most useful and effective at this point in time. कंधों से चलने वाले ये हथियार दो तरह से होते हैं। एक जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल फिट की जाती है, पहला जो कि जमीन से आसमान पर हमला करते हैं, और दूसरे वो हथियार जो कि जमीन से जमीन पर हमला करते हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो कि बड़े बड़े टैंकों को उड़ाने का काम करती हैं। अमेरिका के पास FIM-43, रेड आई और FIM-92 स्टिंगर नाम के खतरनाक मैनपैड्स हैं, जिसने रूस के खिलाफ युद्ध में तबाही मचाई हुई है। हालांकि ना तो ये अमेरिका और ना ही नेटो की तरफ से बताया गया है कि यूक्रेन को कितने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स दिए गए हैं। यूक्रेन को मदद नंबर 2, जेवलिन मिसाइल। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस की सेना के सामने यूक्रेन कमजोर जरूर दिख रहा है, लेकिन अमेरिका में बनी एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल रूसी हमले का बेहतर जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने 5 मार्च को दावा किया था कि जेवलिन मिसाइल के दम पर यूक्रेन अब तक 280 रूसी बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर चुका है, जबकि यूक्रेन की सेना ने जेवलिन मिसाइलों से सिर्फ 300 फायर ही किए हैं। यानी इस युद्ध में ये मिसाइल 93% मारक क्षमता से काम कर रही है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे एक अकेला सैनिक भी चला सकता है और दुश्मन खेमे में कोहराम मचा सकता है। इसे मैनपैड से फायर किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने हाल ही में जिस हथियार डिपो पर हमला किया है उसमें जेवलिन मिसाइलें ही रखी गई थी, लेकिन तब तक ये इतनी तबाही मचा चुकी हैं जिसकी रूस के पास कोई काट नहीं है। यूक्रेन को मदद नंबर 3, स्ट्रिंगर मिसाइल। स्टिंगर मिसाइल रूसी सेना पर काल बन टूटी है। वैसे तो अमेरिकी हथियार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूक्रेन को इस हथियार की बड़ी सप्लाई मिली है। 5 किलोमीटर के दायरे तक हमला करने वाली यह मिसाइल अर्बन वॉरफेयर में काफी कारगर मानी जाती है। स्टिंगर मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। इसे कंधे पर रखकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और मैनपैड से फायर किया जा सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को सिर्फ ये मिसाइलें ही नहीं दी, उसे चलाने की ट्रेनिंग देने वाले जवान भी यूक्रेन भेजे थे, जिनकी देखरेख में यूक्रेन के सैनिक इन मिसाइलों के साथ लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे थे। स्टिंगर मिसाइलों के सहारे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस को हारने पर मजबूर कर दिया था। उन्हीं मिसाइलों को अब अमेरिका यूक्रेन को सौंप चुका है। यूक्रेन को मदद नंबर 4, 9K-35 स्ट्रेला 10। अगर जेवलिन और स्टिंगर मिसाइलें रूस का काल है, तो स्ट्रेला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम रूस की नाक में दम कर देने वाला है। स्ट्रेला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर की होती है, यानी इसके दायरे में आने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए काल है स्ट्रेला 10। कुल मिलाकर जर्मनी यूक्रेन को 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें देने वाला है, जिनमें स्टिंगर और स्ट्रेला 10 शामिल हैं। यूक्रेन को मदद नंबर 5, एनलॉ यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। यूक्रेन को ब्रिटेन ने कुछ दिनों पहले ही एनलॉ लाइट एंटी टैंक मिसाइलें सौंपी थी। इन मिसाइलों की मदद से यूक्रेन जंग के दौरान रूस के टैंकों को तबाह कर सकता है। इसे ब्रिटेन और स्वीडन ने मिलकर तैयार किया है। कमाल की बात यह है कि इसे यूक्रेन का सैनिक कंधे पर रखकर भी चला सकता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये 800 मीटर की दूरी पर मौजूद रूस के टैंक को नेस्त नाबूद कर सकती है। इसके अलावा भी इस भीषण महायुद्ध में यूक्रेन को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल रही है। दुनिया के अलग अलग देशों ने यूक्रेन के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। रूस से युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के कई देश खुलकर मदद कर रहे हैं। न केवल घातक हथियार बल्कि पैसे की मदद भी मिल रही है ताकि यूक्रेन हथियार खरीद सके। यूरोपियन यूनियन ने 70 लड़ाकू विमान दिए हैं, साथ ही 3,780 करोड़ रुपए की सैन्य मदद भी दी है। बुल्गारिया ने 16 MiG-29 और 14 Su-25 लड़ाकू विमान दिए हैं। पोलैंड ने 28 लड़ाकू MiG-29 दिए हैं। स्लोवाकिया ने 12 MiG-29 दिए हैं। अमेरिका ने 4500 करोड़ की सैन्य मदद के साथ 500 स्टिंगर मिसाइलें दी हैं। कनाडा ने 3000 करोड़ की मदद के साथ एंटी टैंक हथियार दिए हैं। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक रॉकेट, 500 मिसाइलें, 9 हॉवित्जर तोप और 14 सैन्य वाहन दिए हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट, 5000 हेलमेट, 5000 बॉडी आर्मर दिए हैं। नीदरलैंड्स ने 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दी हैं। वहीं बेल्जियम ने 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर दिए हैं। लेकिन रूस के हथियार भी कम ताकतवर नहीं है। रूस ने अपने टैंकों पर एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर लगाए हुए हैं जो दुश्मनों की मिसाइलों को नाकाम बना देते हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी परेशानी यही है।